वेलकम बैक मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है पीटीआई की एमएनए हैं गजाला सैफी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी, अब 25 जिस तरह लॉन्ग मार्च की एक शुरुआत है इस्लामाबाद की तरफ से, काफ़ी ये चीज़ें गिरफ्तारियां भी होंगी, रोका भी जाएगा और काफ़ी आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर डी चौक को भी सील किया गया है, क्या कहेंगी? देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इनका हक है और ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं, ऊपर से ये तमाम हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें रोका जाए, बंद किया जाए और चीज़ें ना हो। इनको तो बड़ा दिल रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी हुकूमत थी हमने इनको हर जगह दिया, इनके लिए ओपन किया, एक्सेस दिया इनको, और इन्होंने जितने चाहे मुजाहरे किए। और अब अगर यहाँ पे समझते हैं कि मुजाहरों से कुछ नहीं हो रहा तो करने दें और बड़े दिल का मुजाहरा करें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दोनों तरफ से होती हैं चीज़ें, जिसमें रैलीज भी होती हैं और मुजाहरे भी होते हैं, तो इस पे इनको खौफ नहीं खाना चाहिए। हाँ, इलेक्शन की डेट देनी है, वो तो आज नहीं तो कल देंगे, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो आगे बढ़ नहीं सकते हम सब। क्योंकि आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब, जिस तरह शाहून कुरैशी साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी रुकावट हैं, वो कहेंगे हम अपना टाइम पूरा करेंगे और इनका दबाव में नहीं आएंगे, इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। देखिए, वो उनकी सोच है और अल्लाह करे कि वो अपनी सोच पे पूरा कर सकें, मगर बात असल में ये है कि लोग इस वक्त जो हैं, पाकिस्तान की अवाम, वो जाग चुकी है और वो नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की जो है डिले हो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। सही, क्योंकि वही एक पीसफुल और अमन के साथ एक हल है, वरना तो फिर मुश्तिल अवाम हो जाए अगर, तो उसको फिर रोकना मुश्किल होगा। बेहतर यही है कि जो अमन आमा और पाकिस्तान की बका के लिए बेहतर चीज़ है उसी पे अमल दरामद कर लिया जाए। आपको पता है कि खान साहब का एक दबाव है अपनी जगह और वो दो चीज़ें ही चाह रहे हैं। आपको खुद पता है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि एक तो आप असेंबली डिसॉल्व करें और इलेक्शन कॉल करें। अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम जल्दी इलेक्शन करवाएं तो हम आए क्यों थे? अगर हमें यही सारे फैसले करने हैं और अवाम में जाना है, फिर तो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं और सब्सिडी विदड्रॉ होगी, उससे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। अगर हम अपना टाइम पूरा करेंगे तो हम फैसले भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इम्तियाज, टाइम तो वैसे भी कम है ना इनके पास, एक ही साल है, एक साल में ये और ब्लूपर्स करेंगे, गड़बड़ होगी, सही नहीं हो पाएगी इकोनॉमी, और जो है ये कोशिश के बावजूद लॉस में जाएंगे। अभी इनके अपनी इकोनॉमिकली भी कंडीशन पाकिस्तान की और शैटर हुई है इस चेंज ऑफ गवर्नमेंट के साथ, इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से। तो बेहतर ये है कि इसको ये खैर बात कहें और इलेक्शन की तरफ अगला कदम रखें, क्योंकि ये साल वैसे भी कैंपेन ईयर होता है। आखिरी साल आप जानते हैं कि आखिरी साल कैंपेन ईयर होता है और उसमें सभी लोग रैलीज भी निकालते हैं, इलेक्शन के लिए तैयारी भी करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी करना शुरू कर देते हैं कुछ अर्से के बाद। तो माहौल जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाना है इवेंचुअली। तो अभी ये साल भर इस पे बैठ के हुकूमत की कुर्सी पर पाकिस्तान के लिए ना तो बेहतरी है, ना इनकी अपने लिए बेहतरी है। एक सेंसिबल अप्रोच यही है कि ये इलेक्शन करवाएं, इसकी डेट दें और जल्द अज जल्द वहाँ से मुस्तफी करें, ताकि हो सकता है इनके पास भी बहुत सीट्स मिले इन्हें, हो सकता है कि पीटीआई को भी बहुत सीट्स मिले। ये तो अवाम का फैसला होगा, जो भी होगा उस पे हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपको पता है कि मतलब तो ये तनकीद तो होती रहती है, डिस्कशन भी हो रहा है। आपको खुद पता है कि एक तो इमरान खान साहब इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको टारगेट किया कर रहे हैं, और जिस तरह वो यानी कि अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को भी बख्शते नहीं हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं इदारों को। इलेक्शन कमीशन आपको पता है उनको तैयारी के लिए कुछ टाइम चाहिए, वो भी तैयार नहीं है इस टाइम, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात हैं, और जब किसी इदारे के ऊपर एतराज़ात हों एक बड़ी पार्टी के जो कि गवर्नमेंट में रह चुकी है तो, और उसके पीछे तमाम अवाम खड़ी है, तो उसका सरबराह बदलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो होगा वही ब्यूरोक्रेट, कहीं से आएगा, कहीं इम्पोर्ट नहीं होगा वो शख्स।
तो बेहतर यह है कि जहाँ पर हेड के बारे में कोई रेजर्वेशंस हो तो उसको चेंज करते हैं, ताकि इलेक्शन जो है वो सहल तरीके से हो सके बगैर बायस हुए। सही। आपको खुद पता है कि जब आप गवर्नमेंट में थे गदला सैफी साहबा, आप जब गवर्नमेंट में थी तो ये चाह रहे थे कि आप इलेक्शन करवाएं जल्दी, तो खान साहब और आप कह रहे थे, सभी कह रहे थे हम अपना टाइम पूरा करेंगे, हमें आईनी टाइम है। इन्होंने जब आपको गवर्नमेंट में बाहर किया है तो अब आप कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन कराएं, ये कह रहे हैं कि हमें टाइम पूरा करने दें। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, तर्ज अमल जो था ना वो सही नहीं था। जो चीज जो अननेचुरल होती है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। प्लास्टिक तरीके से आना, आर्टिफिशियल तरीके से लोगों को बेच खरीद के हटाना और फिर आपने फ्लोर क्रॉसिंग करवाना पैसों से, वो जो मेजर इन्होंने, और फिर ये कि जो डायलॉग था अमेरिका का और इनका पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ, उसको मुस्तरद करना, ये क्योंकि वहाँ से कॉन्स्पिरेसी भी थी और ये उन्होंने कोशिश भी की कि गवर्नमेंट चेंज करें, क्योंकि इमरान खान उनको मुश्किल लग रहा था। तो अब अवाम जो है वो चाहती है कि एक इलेक्शन हो, ताकि ये भी 13 टूटी फूटी पार्टीज का एक मजमुआ है। हमारे पास भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। अब पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए बेहतर है कि एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत आए जो कि पाकिस्तान के लिए सही और अटल फैसले कर सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आएगी अगर इलेक्शन होंगे। जल्द या बदेर की बात नहीं है, मगर असल बात यह है कि जो तरीक़ाकार था हुकूमत में आने का वो नॉर्मल नहीं था, इसीलिए लोगों को भी एतराज हुआ। अगर वो नॉर्मल तरीक़ाकार होता और उसमें दूसरी मुल्क की शमूलियत ना होती इस कॉन्स्पिरेसी में, तो शायद अवाम इस तरह ना खड़ी होती। आपको खुद पता है कि खान साहब एक बयानिया बनाने के, वैसे बयानिया उनको बनाना आता है, इसमें वो एक्सपर्ट हैं अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं। अगर आज, मैं ये नहीं कहूँगा, इन जनरल सवाल कर रहा हूँ आपसे भी, सबसे उनसे, अगर सिस्टम को कुछ होता है, अगर सिस्टम चला जाता है, अगर कुछ और कुव्वतें आ जाती हैं, तो फिर तो जिम्मेदार तो आप सब ही होंगे ना। इसीलिए बेहतर और बका के लिए मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि सुलझाव के साथ और बेहतरी के साथ फैसले कर लिए जाएं, बजाय इसके कि अवाम जो है वो मुंतशिर भी हो और इश्तिहाल में आए। हमारी पार्टी बिल्कुल ये नहीं चाहती कि अवाम जो है मुश्तिल हो और कोई ऐसा चीज़ हो जो किसी के भी इख्तियार में ना रहे। बेहतर यही है कि ये वक्त है सोचने का और जल्दी से फैसला करने का, क्योंकि इलेक्शन जो है वो, गवर्नमेंट तो आपकी है, इलेक्शन भी आपने कराना है। अभी इंटरिम गवर्नमेंट आए, इलेक्शन हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये सल्यूशन है अब फ्यूचर का, और पाकिस्तान का फ्यूचर का सल्यूशन यही है कि जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत या वो हुकूमत जो कि गलत रास्तों से अपना इक़्तिदार में आई है, वो वहाँ से फारिग हो और दोबारा इलेक्शन कराए और देखे कि किसकी क्या पावर है। हो सकता है उनके पास भी कहीं ना कहीं पावर तो होगी। पूरा पाकिस्तान में हम लोग मुख्तलिफ सोच के रहते हैं, लोग डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो अगर इलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल में वही बेहतर एक लाएअमल लेकर आएगा। पाकिस्तान की सियासत पे एक नया सूरज निकलेगा और इस वक्त अंधेरे में है पाकिस्तान। बड़ी मेहरबानी गदला सैफी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू मुल्क के अंदर एक सूरत हालत तव्हांजे साम्हूं आहे। और 25 तारीख़ PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कंदा ऐं ज़रूर एक छिकताण आहे इस्लामाबाद के अंदर भी पूरे मुल्क के अंदर त जल्दी इलेक्शन थे ऐं गवर्नमेंट चए जल्दी इलेक्शन न कराईंदासीं, इलेक्शन वक्त थींदी। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।